Good morning, class. Today we will revise our first chapter of grammar. The name of the first chapter is sentence. We know that a sentence is a group of words that make complete sense. A complete sense sentence begins with the capital letter and ends with a punctuation mark. आपको पता है बेटा एक सेंटेंस क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो एक कैपिटल लेटर से शुरू होता है और एक पंचुएशन मार्क के साथ कंप्लीट होता है। जैसे कि क्वेश्चन मार्क भी लगा होता है, कभी कभी एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ कंप्लीट होता है, कभी फुल स्टॉप के साथ। वो तो सेंटेंस के काइंड पर डिपेंड करता है। जैसे एग्जांपल दिए इसने, आई एम सॉरी, तो क्या है ये? एक्सक्लेमेशन। हाउ डिड यू हर्ट योर हैंड, ये क्या है? क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन के पीछे क्या लगेगा? क्वेश्चन मार्क। आई बम्प्ड इनटू द वॉल, तो ये सिंपल सेंटेंस है, इसके पीछे क्या लगा है? फुल स्टॉप। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ए सेंटेंस हैज टू पार्ट होते हैं किसी भी सेंटेंस के। एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट। सब्जेक्ट तो होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और प्रेडिकेट होता है जो बात उसके बारे में हम कर रहे हैं। जैसे द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस इज ए डोर, it is what or who the sentence is about. The predicate what or who, अगर इनका आंसर हमें मिलता है जिसमें वो, तो क्या होता है? सब्जेक्ट। द प्रेडिकेट इज ए सेंटेंस टेल अस मोर अबाउट द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट के बारे में और चीज़ें बताता है वो क्या होता है? प्रेडिकेट होता है। जैसे कंजीवराम विलेज इज ए फेमस फॉर हैंडलूम साड़ीज, तो इसमें सब्जेक्ट अलग दिखाया आपको, प्रेडिकेट अलग। जवाहरलाल नेहरू कॉल्ड इंडस्ट्रीज द टेम्पल्स ऑफ इंडिया, तो कौन कहता था? जवाहरलाल नेहरू। किसके बारे में बात हो रही है? जवाहरलाल नेहरू के बारे में। तो जवाहरलाल नेहरू कौन है? सब्जेक्ट है। और क्या बात हो रही है? वो क्या है? प्रेडिकेट है। काइंड ऑफ सेंटेंस। टाइप तो क्या होते हैं? पार्ट तो टू होते हैं, लेकिन इसके काइंड, जिसको हम टाइप भी बोल सकते हैं, वो मेन रूप से यहाँ 5 दिखाए गए हैं आपको। डिक्लेरेटिव या फिर असरेटिव भी जिसको बोलते हैं, इंट्रोगेटिव, इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी या फिर ऑप्टेटिव। डिक्लेरेटिव सेंटेंस, these sentences are statements that express facts, habitual action and happenings, जो क्या है? किसी भी फैक्चुअल है या फैक्ट्स को या फिर हैबिचुअल एक्शन को प्रदर्शित करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? डिक्लेरेटिव सेंटेंस। जो सिंपल सेंटेंस होते हैं, जैसे आई ईट आइसक्रीम एवरी सैटरडे, आई डोंट रीड एवरी डे, तो ये क्या है? डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, डिक्लेयर कर रही है ये। तो आगे हमारा नेक्स्ट है टाइप ऑफ असरेटिव और डिक्लेरेटिव। डिक्लेरेटिव सेंटेंस आर टू टाइप, एफर्मेटिव और नेगेटिव। जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस है उसमें एफर्मेटिव भी हो सकते हैं, यानी कि सिंपल सेंटेंस भी होते हैं, और नेगेटिव सेंटेंस भी। जैसे नीचे दिखाया गया है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस दैट एक्सप्रेस ए पॉजिटिव स्टेटमेंट इज कॉल्ड एफर्मेटिव, और डिक्लेरेटिव सेंटेंस दैट एक्सप्रेस ए नेगेटिव स्टेटमेंट, जिसमें पॉजिटिव स्टेटमेंट है उसको बोलते हैं एफर्मेटिव, जिसमें नेगेटिव स्टेटमेंट है उसको नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, दिस सेंटेंस आस्क क्वेश्चन, जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। डब्ल्यू एच वाले वर्ड ऑक्सिलरी वर्ब से पहले, या फिर ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू हो, या फिर डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू हो, उसको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल में दिया गया, वेयर इज योर मदर राइट नाउ, डू यू लाइक कप केक, तो इसमें एक तो डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू हुआ है और एक हुआ है हेल्पिंग वर्ब यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब से, तो दोनों क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैन बी पॉजिटिव, और दोनों ही तरीके के हो सकते हैं, इसमें पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। इंट्रो इम्पेरेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस वो होते हैं बेटा जिसमें कोई भी कमांड दी जाए, रिक्वेस्ट की जाए, कोई सजेशन दिया जाए, कोई एडवाइस दी जाए, किसी चीज़ के लिए मना किया जाए, तो वो क्या होते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं। जैसे प्लीज शट द विंडो, ये पॉजिटिव है। डोंट स्पिल फूड, ये नेगेटिव है। तो दोनों ही प्रकार के इसमें हो सकते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, दीज सेंटेंस एक्सप्रेस सडन फीलिंग एंड इमोशंस सच एज जॉय, जिसमें एकदम से दुख का भी पता चले, आभास हो हमें, एकदम सरप्राइज हो जाए, या फिर गुस्सा हो जाए, या बहुत ज़्यादा खुश हो जाए, जिसमें फीलिंग को या एक्सप्रेशन हो, फीलिंग्स हो, इमोशंस हो, उस उन सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं, और जिसके पीछे एक्सक्लेमेशन का मार्क्स भी दिया गया होता है। जैसे कि व्हाट ए टॉल बिल्डिंग, व्हाट ए लवली ड्रेस,
तो इस तरह के सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं। आगे है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, ये हम कल करेंगे। आज हमने इसके काइंड किए और ये देखा कि सेंटेंस के पार्ट कितने होते हैं इसके। अब हम इसकी एक्सरसाइज ले लेते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज है रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस एंड रीराइट देम, आल्सो यूज एप्रोप्रिएट पंक्चुएशन इन ईच। कुछ बच्चों ने एक्सरसाइजेस नहीं की हुई कुछ शुरुआत वाले लेसनों की, इसलिए मैं दोबारा करवा रही हूँ आपको। ये फर्स्ट है द मेयर इनटू गैलोप द फॉरेस्ट। हमें जो इसमें पंचुएशन मार्क है वो यूज़ करके हमें कंप्लीट सेंटेंस ये दोबारा से राइट करना है। जैसे फर्स्ट में हमने स्टार्टिंग में क्या था, इसमें द में टी क्या था, स्मॉल लेटर में था, यहाँ हमने कैपिटल लेटर में लिख दिया और लास्ट में क्या लगाया हमने, इसके फुल स्टॉप। तो ये कंप्लीट सेंटेंस बन गया। इसी तरीके से हम आगे वाली जो एक्सरसाइज है इसमें ये मान लो फिफ्थ ले लेते हैं, आई वेंट हैव ए लुक एट द हुसैन्स पेंटिंग। तो हुसैन आई क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा, हुसैन नाम है तो इसमें क्या हो जाएगा, ये हुसैन में एक आध डी दिखाई दे रहा है, थोड़ा बेटा ध्यान से लिखना। हुसैन पेंटिंग्स एच कैपिटल हो जाएगा। इसी तरीके से जो भी हमने एक्सरसाइज की है वो जिस भी बच्चे ने नहीं की है अपनी कंप्लीट वो अब कर लीजिएगा, और जिस भी बच्चे ने ढंग से नहीं किया वो ढंग से कर लीजिएगा। इसी तरीके से बी एक्सरसाइज हमारी पूछी गई है, सर्कल द सब्जेक्ट एंड अंडरलाइन द प्रेडिकेट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। इसमें बताया गया कि जो सब्जेक्ट है उसको सर्कल करना है और जो प्रेडिकेट है उसको अंडरलाइन करना है। जैसे दिया गया है दी चेयर्स आर बोरोड फ्रॉम द नेबर्स हाउस। तो दी चेयर्स किसके बारे में बात हो रही, चेयर से, और इसको सर्कल कर देंगे और जो अन्य प्रेडिकेट रह गया उसको अंडरलाइन कर देंगे। इस तरीके से हमें ये पूरी एक्सरसाइज करनी है। ए और बी एक्सरसाइज है ये थ्री सेंटेंस आगे भी हैं ये बी एक्सरसाइज के। और सी एक्सरसाइज में दिया गया है कि राइट वेदर द फॉलोइंग सेंटेंस एक्सप्रेस सरप्राइज, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, विश, इंक्वायरी और प्रेज। इसमें बताया गया है कि ये सेंटेंस पढ़ के हमें ये बताना है कि कौन से सेंटेंस में रिक्वेस्ट अगर की गई है तो आगे रिक्वेस्ट राइट करना है, विश की गई है तो विश, सरप्राइज है तो सरप्राइज। इस तरीके से हमें ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। जैसे इसमें है आई कुड कैरी दोज बैग्स फॉर यू, तो ये क्या है, विश है उसकी। लेट मी ड्रॉप यू होम, ये भी उसकी विश है। हाउ आर यू, ये क्या है, ये इंक्वायरी है कि तुम कैसे हो, ये उससे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इस तरीके से हमें ये कंप्लीट एक्सरसाइज भी करनी है, ए बी और सी एक्सरसाइज। अपनी रिवीजन भी साथ साथ करते रहना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।